ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, IPv4 को IPv4। तो IPv4 के बारे में कुछ आइडिया है कि आईपी हमारे कितने क्या होता है? अगर हम IPv4 की यस सर। बताइए सर IPv4 और IPv6 दो तरीके के आईपी होते हैं। हमारे आईपी दो टाइप्स के होते हैं, IPv4 और IPv6। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम IPv4 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा 32 बिट का होता है, इट इज 32 बिट। ठीक है, और IPv4 हमारा डॉटेड डेसिमल होता है, इट इज डॉटेड डेसिमल। डॉटेड डेसिमल का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जैसे कोई वैल्यू लिखते हैं 192.168.1.0, तो ये हमारा डॉटेड डेसिमल वैल्यू में होता है। ठीक है, और हम IPv4 एड्रेस को अपने डिवाइस पे चेंज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। We can change and we can apply on end device ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एंड डिवाइस पे हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होता है, ये हमारे 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड होते हैं, इट इज डिवाइडेड into 4 ऑक्टेट। ठीक है, ये हमारे 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है सर। 4 ऑक्टेट की हम बात करें तो ये देखिए, ये हमारे 4 ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट ये हमारा है, सेकेंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है 1, और 0 हमारा ये फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है, और ये हमारे कुछ क्लासेस में डिवाइडेड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। IPv4 is divided in 5 classes। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये 5 क्लासेस में जो डिवाइडेड हुए हैं, यहाँ पे कुछ रेंज होती है, हम उस रेंज को पहले देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्लास में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये रेंज है हमारी। क्लास ए की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लास ए है फर्स्ट, तो ये जो हमारी रेंज होती है ये 1 से लेके 127 तक होती है, ये क्लास ए की रेंज है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास बी। क्लास बी जो हमारा होता है ये 128 से 191 तक होती है, 191। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास सी। क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेके ये हमारा 223 तक होती है। ठीक है, तो क्लास डी के अगर हम बात करें, ये 224 से लेके 239। उसके लास्ट क्लास हमारी होती है क्लास की हमारी 240 से 255 तक होती है। ठीक है, और जो हम यूज करते हैं बेसिकली हमारे जो यूजिंग में आते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी यूज होते हैं। ठीक है, क्लास डी हमारे यूज नहीं होते हैं और क्लास ई हमारे यूज नहीं होते हैं। क्लास डी जो हमारा होता है ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है सर।
यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। जो हमारे मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, जैसे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं, कुछ अदर मतलब ये पहले से ये मान के चलिए बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं कुछ सर्विसेज हैं उनके लिए यूज होते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। और क्लास बी जो हमारे ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, R&D, ठीक है। ये तो हम एड्रेस को यूज नहीं करते हैं, क्लास डी और क्लास ई को, ठीक है। अगर हम इसके सबनेट मास्क की बात करें, क्लास ए की जो हमारी सबनेट मास्क होती है, सबनेट मास्क हमको ये बताता है कि हमारी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हैं और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितने हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। तो ये हमारे ऑन बिट यानी 255 जो हमारे हैं ये हमारे ऑन बिट हैं, ये हमको ये बताता है कि यहाँ पे हमारे नेटवर्क बिट के लिए 8 बिट यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी के हमारे में 2 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए होते हैं और 2 ऑक्टेट हमारे होस्ट के लिए होते हैं, ठीक है। और क्लास सी में जो हमारे होते हैं बाय डिफॉल्ट ये 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 ऑक्टेट हमारे होस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम और क्लियर करेंगे। अभी हम इसको जब डेसिमल से हम इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगी कि इसकी वैल्यू कैसे ऐड हो रही है, ठीक है सर। अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू कैसे आ रही है। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें 255, यहाँ पे हमारे एवरी ऑक्टेट में 8 बिट यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे 8 बिट के एक ऑक्टेट होती है, तब जाके ये अगर हमको ऐड करेंगे 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट, ये हमारे 32 बिट के IPv4 होते हैं, ठीक है। तो 8 बिट की जो वैल्यू आती है अगर हम इसको डेसिमल से अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, देखिए 255 में, तो फर्स्ट हमारे स्टार्ट जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 0 से पहले, ठीक है। मैं 8 ऑक्टेट में बना रहा हूँ, ये हमारे 8 बिट हो गए, ठीक है सर। अब 8 बिट की 8 बिट की ये वैल्यू 128, 64, अब आएगी 64 32। एज इट इज, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 16, 8, 4, 2, लास्ट वैल्यू हमारी 1। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आती है 255। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, देखिए 128 प्लस 64 92 प्लस 32 224, 16 ऐड करेंगे 240, 8 ऐड करेंगे 248, 252, 254 एंड 255, ये हमारी 8 बिट की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पावर के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2 और 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया हमारा। जब हम 2 की पावर 3 करते हैं ये हमारे होस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है।
और जो हमारे होस्ट के लिए यूज होते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, सर रिपीट करना, क्या बोला? होस्ट यानी जैसे हम एंड डिवाइस के लिए जब हम यूज करते हैं वो राइट टू लेफ्ट होते हैं, और हम नेटवर्क के लिए अगर यूज करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोगों ने निकाला है ये हमारे नेटवर्क के लिए है। जैसे जो हमारे सबनेट मास्क बताते हैं कि हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने यूज हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 बिट हमारी यूज हुए, तो इसकी वैल्यू आ गई 255। सेकेंड में हमारा क्या है कि 2 ऑक्टेट यानी 2 नेटवर्क बिट के लिए यूज हुए हैं, तो 255 प्लस 255 सॉरी 255.255 ये हमारे वैल्यू बताते हैं। क्लास सी में क्या हुआ, हमारे तीन ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज हुए हैं, तो 255.255.255 डॉट जीरो हमारा ये बता रहा है कि हम यहाँ पे होस्ट बिट के लिए हम 8 बिट होस्ट बिट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, मतलब अब हम सी यहाँ क्लास में मैक्सिमम 254 254 होस्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग वन नेटवर्क आईडी भी है जिसमें। हाँ, इंक्लूडिंग वन नेटवर्क आईडी लाइक दिस 192.168.1.0। तो 1.0 से भी एक होस्ट होता है या नहीं, 1.0 जो हमारा होता है ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज होता है, इसको हम कभी भी किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं? नेटवर्क आईडी और एज वेल एज ब्रॉडकास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट। हम कभी भी किसी भी एंड डिवाइस पे हम यूज नहीं करते हैं। एंड डिवाइस और एज वेल एज हम किसी राउटर्स पे भी यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे जैसे हम एक वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 127 को ही। 127 को अगर हम इसको बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कौन से बिट मेरे ऑन होंगे, कौन से बिट मेरे ऑफ होंगे, आप इस चीज को बताइएगा थोड़ा। तो इसमें क्या होगा, आपका ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टिंग ये क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे हमारे जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे तो वो चीजें आपकी और ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है सर। तो देखिए फर्स्ट बिट अगर हम 127 को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इस बिट को मुझे 64। ऑफ करना है। ठीक है, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तब जाके हमारा ये 127 वैल्यू आएगा, तो इसको मैं एज इट इज 0 कर दे रहा हूँ, और ऑन बिट के लिए मैं यहाँ पे 1 यूज करूंगा। ठीक है, 1 ये चीज मत समझिए कि मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 1 का मतलब ऑन बिट है। ठीक है, तो अगर मैं ठीक है। 64 को ऑन कर रहा हूँ और 32 को ऑन करना होगा, ये हमारी वैल्यू जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 127। आप ऐड कर सकते हैं 64 जी सर। 32 16 8 4 2 1 127 हमारी वैल्यू आएगी। ये यस सर। हमारे जब हम सबनेटिंग को परफॉर्म करेंगे तो सबनेटिंग के लिए हमारे बहुत ही हेल्पफुल है। ये चीजें क्लियर है? यस सर। सर एक ऐसा सा डाउट था, जैसे चलो वो मैं क्लास के बाद एंड में पूछ लूंगा, कोई नहीं। नहीं कोई नहीं, पूछ लीजिए। इसमें जैसे 128 161 1.0 ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 120 देखिए 128 यानी हमारा क्लास बी हो गया। 192 सॉरी 192.168 ये क्लास सी हाँ का होगा ना? देखिए हमारे फर्स्ट ऑक्टेट जो हमारे फर्स्ट ऑक्टेट होंगे ये हमको बताएंगे कि ये किस क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक अच्छा, आईपी में लिख रहा हूँ 10.0.0.0, ये बताइए किस क्लास की आईपी है। क्लास ए का प्राइवेट वाला। अभी हम आएंगे प्राइवेट और पब्लिक पे भी आएंगे। ठीक है, याद है, अच्छी बात है।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये बताइए, क्लास सी। क्लास क्लास डी, ई सॉरी, ये क्लास 240 से 255। हाँ, ठीक है, तो ये चीजें तो क्लियर हैं। तो सर इसमें पहले तो जैसे देखिए, हाँ, मेरे को पता है एक मतलब वो बच्चों वाला कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम पहले ऑक्टेट को देख के तो बता देते हैं कि वो आईपी किस क्लास से है, तो उसमें हाँ, फिर हम ये लिखते हैं कि 255.255.255, मतलब ये 3 बिट्स इसकी कवर्ड रहेंगी, नेट ऑफ बिट के लिए। हाँ, मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते क्या? देखिए वहां पे जो हमारे चेंजेस होंगे वो फोर्थ ऑक्टेट में, देखिए अब मैं टू वहां फाइव फाइव कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसके जैसे हाँ, मतलब हम 192 के बेसिस पे तो क्लास डिसाइड करते हैं, बट हम ऑक्टेट हाँ, 3 कवर करते हैं, इसका मतलब सिर्फ चौथे ऑक्टेट के बेसिस पे हम आईपी दे सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे जो चेंज होंगे, जैसे जो भी हम आईपी देंगे वो फोर्थ ऑक्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर 3 ऑक्टेट जो हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑक्टेट है, वहां पे हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर ये सबनेट मास्क अगर 255.255.255.0 है, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो फोर्थ ऑक्टेट में चेंज करेंगे, अच्छा। क्योंकि ये 3 बिट पहले से हमारी रिजर्व्ड है, नेटवर्क बिट के लिए पहले से ये रिजर्व्ड है। अगर हम इसका क्लास बी की बात करें, तो हाँ क्लास बी हाँ। में हमारे 2 ऑक्टेट नेटवर्क बिट के लिए है, 2 ऑक्टेट हमारे होस्ट बिट के लिए है, यानी 16 बिट हमारे नेटवर्क बिट है, 16 बिट हमारे होस्ट बिट है। नेटवर्क और होस्ट बिट का आप डिफरेंस बताओगे थोड़ा? और नेटवर्क बिट हमारे ये हमको बताते हैं, देखिए समझिएगा इस चीज को पहले। नेटवर्क बिट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई एक आईपी मिल गई लाइक दिस 192.168.1.0, ठीक है, और इसको आपको सबनेट मास्क भी इसका मिल गया, ठीक है, सबनेट मास्क ये मिल गया .0। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ये थर्ड ऑक्टेट यानी ये 3 ऑक्टेट में जो भी आईपी है आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी चेंज हो आपका होगा, अब ये फोर्थ ऑक्टेट में ही सिर्फ चेंज होगा, क्योंकि ये फोर्थ ऑक्टेट हमारा होस्ट के लिए यूज हो रहा है। ये फर्स्ट के 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए अच्छा। पहले से रिजर्व हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। अब हम इसको अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, तो नेटवर्क बिट हमको यही बताते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने वो चेंज कर दिए तो इसका मतलब मैं किसी और नेटवर्क में चला गया, हाँ, है अगर ना? आप इस ऑक्टेट में, हाँ, अगर आप इस ऑक्टेट में चेंज करते हैं तो ये ऑक्टेट आप दूसरे नेटवर्क के लिए डिफाइन कर रहे हैं फिर। ओके। और सपोज जैसे अगर क्लास बी का दिया हुआ है हमें सबनेट मास्क, जैसे तो देखिए अगर ये आईपी है आपकी, ठीक है, और सबनेट मास्क आपका क्लास बी का है, ठीक है, तो आप एज वेल एज आप थर्ड ऑक्टेट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा मैं ये चीज बताऊंगा आपको अभी। अच्छा, बट आईपी ठीक है क्लास बी का, है, मतलब ये क्लास सी आईपी है, का। ये आईपी हमारा क्लास सी का, लेकिन ये यहाँ पे अब क्या हुआ है, सबनेटिंग परफॉर्म हुई है। अच्छा। सबनेटिंग परफॉर्म होने के बाद हम कोई भी क्लास की आईपी हो, हम अपने अकॉर्डिंग वहां पे हम सबनेट मास्क को यूज करते हैं, ओके। क्योंकि सबनेटिंग जो हमारा ये एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करता है। जैसे कि ये हमारा क्लास ए की आईपी है, तो क्लास ए में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा उस चीज का, मैं प्रैक्टिकल्स भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो उस चीज को आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे देखिए अब ये 3 बिट हमारे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, ये तीन लास्ट के 3 बिट जो हमारे हैं ये होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं हाँ जी सर। क्लास ए में। अब क्लास ए में जो हमारे वैलिड होस्ट होते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 24 कीजिए, तो पता है वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी
1024 इंटू 1024 इंटू 102। ये हमारी वैल्यू आएगी 1,67,77,714। कितने खुश। ये देखिए, ये नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, 2 के पावर ये यूज होगा ना। हाँ हाँ 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 कर लो। देखिए 2 के पावर 24 मैंने कर दिया, 1,67,77,216। इसमें से -2 हम करते हैं। -2 क्यों करते हैं हम, ये बात करेंगे। एक हमारी नेटवर्क आईडी हो गई 10.0, एक हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ठीक है। उसके लिए हम -2 कर देते हैं यहाँ पे होस्ट के लिए, ठीक है। बट इसलिए ये तो हमारी ज्यादा आ रहा है। देख लीजिए, वही है वैल्यू, 1,67,77,714। सॉरी, ये 216 है ना, कितनी आ रही है, 1,67,77,216 आ रही है, लेकिन ये 714 होनी चाहिए। 2 के पावर 24 वैल्यू तो ये आनी चाहिए 714। ये क्या वैल्यू आ रही है, दो सौ सोलह। तो हो गया ये 216, 214 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। अगर 216 हम, क्यों आ रही है, बट आप तो कुछ और कह रहे थे। अच्छा वो ठीक है, ठीक है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में हमारे पास 65,535 होते हैं। -2 करेंगे हम यहाँ पे, 2 के पावर 16 में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 16 बिट हमारे नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, 16 बिट हमारे होस्ट के लिए। तो ये देखिए 65,536 होते हैं, -2 हम करेंगे तो 65,534 हमारे वैलिड होस्ट होते हैं, ठीक है। और क्लास सी की अगर हम बात करें तो 256 होते हैं, -2 करेंगे तो 254 आएंगे। ये देखिए 2 के पावर 8 बिट हमारी यूज हो रहा है, 256 -2 करेंगे तो 254 हमारे वैलिड होस्ट होते हैं एक नेटवर्क, ठीक है सर। ठीक है। ये चीजें क्लियर है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ जो हमारे एड्रेस पहले से रिजर्व है, हम उनकी बात पहले कर लेते हैं। ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। रिजर्व एड्रेस, रिजर्व एड्रेस जैसे कि हमारे यूज होते हैं 127.0.0, ये हमारे लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। 127.0.0.0 से लेके, ठीक है, 127.255.255.255, ये हमारी एक रेंज होती है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। जो हम लूप बैक बनाते हैं वो उसके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। इट इज रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग, ठीक है। ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए हमारी रिजर्व होती है।
ठीक है सर। लूप बैक टेस्टिंग मीन्स? जैसे हम कोई एक वर्चुअल लूप बैक बनाते हैं और जो हमारे एनआईसी कार्ड यूज होते हैं, वो एनआईसी कार्ड के लिए भी हमारी ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है कि हमारे एनआईसी कार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है। ठीक है विंडो सर। आर में सीएमडी में ये कमांड नहीं लिखते हैं, हम्म। पिंग करके 7.16.0.0 आई थिंक यही होना चाहिए। ये है। ये इससे हमको ये चीज पता चलती है कि हमारी एनआईसी कार्ड जो हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए आईपी होती है, तो ये आईपी हमारी रिजर्व होती है। ठीक है। 15 से भी लूप बैक चेक हो जाएगा, हाँ 127.15.0. हाँ, अच्छा अच्छा। ये देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारी रिजर्व है। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारी रेंज से जैसे 127.0.0.0 से लेके 127.255 तक कोई भी हम रेंज को लेके हम यूज कर सकते हैं लूप बैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है। सेकेंड हमारे पास आती है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। ठीक है, ये हमारे अपीपा के लिए यूज होती है। अपीपा हमारी होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एलोकेशन या फिर एड्रेसिंग। ठीक है, और कुछ लोग इसको एलोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी अपीपा होती है, जैसे हमारे डीएचसीपी सर्वर जो होते हैं, अगर हमारे डीएचसीपी सर्वर वर्क नहीं करते हैं तो ये रेंज से हमको आईपी मिलती है अपीपा की। मैं आपको इस चीज का मैं प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ। और आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि अब जो प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर के होंगे। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक डिवाइस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए डीएचसीपी जब मैं करूँगा, एक राउटर मुझे ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक राउटर मुझे ऐड करना पड़ेगा। Again. ठीक है, यहाँ पे मैं अभी मैंने डीएचसीपी कुछ अनेबल नहीं किया। ये देखिए ये रेंज आ गई हमारी 169.254.28.74। यही रेंज है। ये देखिए इसी रेंज में से आई हुई है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, यानी अपीपा की आईपी एड्रेस हमारी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, जब हमारे डीएचसीपी सर्वर अगर फेल्ड हो गया या फिर किसी भी रीजन से वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हमारी अपीपा की आईपी यूज होती है। जब हम डीएचसीपी करेंगे तो उस टाइम आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर। तो ये एड्रेस हमारी अपीपा के लिए यूज होती है। डीएचसीपी किस केस में रिप्लाई करना बंद कर देता है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक होता है? जैसे अभी स्पेसिफिक ये यहाँ पे होता है कैसे जैसे बंद हो गया रिप्लाई करना? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी डीएचसीपी, इस राउटर पे हमने कोई भी डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हाँ हाँ। हमारा क्या हुआ कि ये जब ये रिक्वेस्ट सेंड किया तो ये पाया कि कोई डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं हमारे पास, तो ये ठीक है। अपीपा की आईपी को यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की जो हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया 10.0.0.0, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, इसकी रेंज जाती है 10.255.255.255, ये रेंज होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस की। तो सपोज कीजिए कि यहाँ ये हमारे होस्ट बिट के लिए है। अगर एक नेटवर्क में हमारे 1,67,77,214 आईपी आ रहे हैं, तो तीन हमारे होस्ट के लिए, 3 बिट हमारे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, सॉरी 3 ऑक्टेट हमारे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, यानी 24 बिट है हमारे पास। तो एक नेटवर्क में हमारे 24 बिट, तो हमारे पास कितने नेटवर्क हो गए? अब ये सोचिए कि हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस की कितनी रेंज हो गई क्लास ए में। एज इट इज हमारे पास क्लास बी की जो रेंज होती है वो 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255, ये हमारी रेंज होती है क्लास बी की प्राइवेट आईपी एड्रेस की। क्लास सी की हमारी होती है 192.168.0.0 से स्टार्ट होती है 192.168.255.255, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, और जिसमें से आप सोचे रिमेनिंग जो हमें बचे हुए हैं वो हमारे पब्लिक आईपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंट पता है आपको? हाँ जी सर। तो कोई नहीं, आप लिखवा बता दें। दो एक बार आप। देखिए प्राइवेट आईपी बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। प्राइवेट आईपी हमारी ये लैन के लिए यूज होती है, जो हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हम वहाँ पे प्राइवेट आईपी को यूज करते हैं, और ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। प्राइवेट आईपी हमारे फर्स्ट होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सेकंड ये हमारे लैन यूज के लिए होते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, अगर मैं पब्लिक आईपी को अपने प्राइवेट की तरह यूज करूं तो क्या दिक्कत है? देखिए आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है जो हमारे पब्लिक आईपी होते हैं वो हमें परचेज करनी पड़ती है। अच्छा। और अगर सपोज कीजिए अगर आपके पास 100 एंड यूजर है, आप 100 एंड यूजर के लिए पब्लिक आईपी आप परचेज करेंगे, आप एक पब्लिक आईपी की कॉस्ट होती है मिनिमम 1000 रुपीज पर मंथ। अगर आपके पास 100 यूजर है तो कितने हो गए? 1 लाख हो गए। तो 1 लाख पर मंथ आप अपने यूजर के लिए आईपी को खरीद रहे हैं, तो ये एक राइट वे है या फिर रॉन्ग वे है? रॉन्ग वे है। इसलिए हम वहाँ पे प्राइवेट आईपी को हम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इट इज यूज इन लैन। चम्मच से
ठीक है, ये हमारे लैन के लिए यूज होते हैं। और थर्ड थिंग हमारे पास, ये हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इट इज नॉट कम्युनिकेट विद इंटरनेट। ये हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एंड इट इज नॉट राउटेबल। ये हमारे राउटेबल नहीं होते, इसीलिए हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, हेलो। ठीक है सर। जैसे अगर हमें अभी जो हमारे ये वाईफाई कनेक्ट है, ये हमारे यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये प्राइवेट आईपी ही दिखाएगा, लेकिन ये हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेथड यूज होता है नेट, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हमारी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो रही है, और रेस्पॉन्स में जो हमारे पब्लिक आईपी है वो प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट होकर आती है। इसलिए हम अच्छा। इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि पता नहीं सर झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मेरे को विश्वास है सर आप पे। नहीं नहीं, विश्वास है वो जरूरी है, बट प्रैक्टिकल्स भी देखना जरूरी है। ये देखिए, जो हमको आईपी मिली है ये प्राइवेट आईपी है, फिर भी हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सही बात है। तो यहाँ पे जो मेथड यूज होता है हमारे राउटर्स पे, वो हमारे जो आईएसपी जो कनेक्शन मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे वो नेट को यूज करते हैं अपने डिवाइस एंड डिवाइस पे। नेट पे हमारा क्या होता है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट होती है, और प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होती है। इसलिए हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ये हमारे हो गए प्राइवेट आईपी। अब हम बात करते हैं पब्लिक आईपी की। पब्लिक आईपी जो है ये हमको परचेज करनी पड़ती है। इट इज बाय टू अ यूजर, यानी एक यूजर को ये खरीदना पड़ता है। ठीक है, और इट कैन बी यूज इन लैन एंड वैन। या हम इसको लैन और वैन दोनों में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको वैन में ही यूज कर सकते हैं, आप इसको लैन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप लैन के लिए यूज कीजिए। ओके। और ये हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करती है। इट इज कम्युनिकेट विद इंटरनेट। ठीक है, हाँ जी सर। क्लियर है? यस।